हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल साइंस टेक जोन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा देखें तो इनकी परिभाषा होती है हाइड्रोकार्बन की, ऐसे यौगिक जो मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेथेन, एथेन और एथीन, ईटीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की। हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन तो यहाँ हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन 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 हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन को, इसको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला मेरा है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा मेरा है एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर अब हम बात करें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की, अगर इनकी परिभाषा अगर हम लोग नोट करना चाहें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी श्रृंखला खुली होती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसी हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी श्रृंखला खुली होती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इनका एक विशेष गुण है, इन्हें जलाने पर ये विशेष प्रकार की गंध नहीं देते हैं। कहने का मतलब एलिफैटिक यौगिकों को जलाने पर ये गंध नहीं देते हैं। इन्हें जलाने पर ये गंध नहीं देते हैं। अगर अब बात करें एग्जाम्पल की तो CH4, CH3, CH3 ये हमारे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। अगर अब हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें, परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी श्रृंखला बंद होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
कहलाते हैं कहलाते हैं। इन्हें समृद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इनका एक विशेष गुण है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जलाने पर ये एक विशेष प्रकार की गंध देते हैं। कहने का मतलब, इन्हें जलाने पर एक विशेष प्रकार की गंध देते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा बेंजीन। ये बेंजीन इसकी श्रृंखला बंद है, इसलिए इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनकी श्रृंखला खुली होती है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इन्हें जलाने पर ये गंध नहीं देते हैं। एग्जाम्पल CH4 मीथेन और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन। अगर अब बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी श्रृंखला बंद होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें समृद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इन्हें जलाने पर विशेष प्रकार की गंध देते हैं। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से दोनों में अंतर यही है, इनकी श्रृंखला खुली होती है और इनकी श्रृंखला बंद होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम लोग एल्केन को देखें, परिभाषित करें तो हो जाएगा परिभाषा इसकी, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये है एल्कीन का सामान्य सूत्र। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस फार्मूले में तो निकल कर आता है हमारा CH4। और अगर इसका संरचना या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो कि एक खुली श्रृंखला है। इसी का नाम मीथेन है। अब अगर n=2 पुट करते हैं तो इस फार्मूले से निकल कर आता है C2H6 और इसकी संरचना बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। इसका नाम एथेन है। इस प्रकार से ये एल्केन मैंने समझ लिया। अब आते हैं एल्केन पर। एल्केन में देखने से ही लग रहा है कि एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाया जाता है एल्कीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि n हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तभी हमारा एल्कीन प्राप्त होगा। तो n = 2 पुट करने पर हमें
C2H4 इस फार्मूले से प्राप्त हो जाता है, जिसका संरचना या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको मिलता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ए कार्बन 2 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। इस प्रकार ये हमको एथीन प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग एल्कीन को अच्छी तरह से देख लिए। अब हम देखेंगे एल्काइन को। एल्काइन को देखने से पता चलता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच इसमें त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान देने की है कि n इज ग्रेटर देन 1 सदैव तभी हमको एल्काइन प्राप्त होगा। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इस फार्मूले से हमें C2H2 प्राप्त होता है और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड C और ये इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन प्राप्त होता है, जिसका नाम इथाइन है। इस प्रकार से मेरा एल्काइन भी कंप्लीट हो जाता है। हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के तीनों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक यौगिक के बारे में। थैंक यू क्लास।